नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बहुत ही अच्छे टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में और जिसका नाम है एसबीआई ई शील्ड। ये एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है और इस वीडियो में मैं इससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं और वो भी बहुत ही आसान भाषा में। और साथ में हम शूटेबल एग्जांपल्स भी लेंगे ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में पता चल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान लेते हैं कंपनी के बारे में दोस्तों। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बीएनपी परिबा का जॉइंट वेंचर है। बीएनपी परिबा फ्रांस की कंपनी बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है। इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को बहुत अच्छी बैकिंग मिली हुई है दोनों बैंक्स की। ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये मार्च 2001 में शुरू हुई थी और इसका सॉल्वेंसी रेशियो है मार्च 31 2019 का 213% और क्लेम सेटलमेंट रेशियो है मार्च 31 2019 का 95.03। ये फिगर्स है वो एडा की जो एनुअल रिपोर्ट है वहां से लिए गए हैं। अब बात करते हैं हम इस पॉलिसी के लिए कौन एलिजिबल है, कौन ये पॉलिसी ले सकता है। तो इसके लिए जो मिनिमम एज है वो एंट्री के टाइम पे 18 वर्ष होनी चाहिए। आप वर्किंग होना चाहिए, आपके पास कोई इनकम का प्रूफ होना चाहिए। मैक्सिमम एज है एंट्री के टाइम पे वो 65 ईयर्स हो सकती है और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 80 वर्ष हो सकती है। यानी आपकी 80 वर्ष से ज्यादा का पॉलिसी आप यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे रहता है 35 लाख का और मैक्सिमम सम एश्योर्ड के बारे में किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। हालांकि जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो आपकी एनुअल इनकम के बेस पे डिसाइड किया जाता है। अब अगर प्रीमियम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली किसी भी मोड में पेमेंट कर सकते हैं प्रीमियम का। और प्रीमियम पेइंग टर्म रहता है आपका, जितने वर्ष का आपने पॉलिसी लिया है, 30 वर्ष का पॉलिसी है तो 30 वर्ष का प्रीमियम पे करना पड़ेगा और 40 वर्ष का पॉलिसी है तो 40 वर्ष प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यानी रेगुलर प्रीमियम मेथड है, यहाँ पे किसी प्रकार का लिमिटेड प्रीमियम मेथड नहीं है। अब अगर हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे दो आते हैं। लेवल कवर बेनिफिट आता है पहला, जिसमें सम एश्योर्ड रिमेन्स सेम थ्रू आउट दी पॉलिसी टर्म। यानी जब तक पॉलिसी रहेगी तब तक आपका सम एश्योर्ड है वो सेम रहेगा। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए सम एश्योर्ड है 1 करोड़ का और पॉलिसी लिया है आपने 80 वर्ष तक का। तो यहाँ पे क्या है, इंश्योर्ड पर्सन की अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी मैच्योर होने से पहले, तो उस कंडीशन में फैमिली मेंबर्स है उनको पूरी की पूरी सम एश्योर्ड राशि है 1 करोड़ रुपए वो फैमिली मेंबर्स को दे दी जाती है। यानी आपने जिस दिन इंश्योरेंस लिया है उस डे से लेकर के 80 वर्ष तक का जितना भी आपने पॉलिसी लिया है तब तक आपका सम एश्योर्ड है वो सेम रहने वाला है थ्रू आउट द लाइफ। और इसके बाद जो दूसरी पॉलिसी आती है वो है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। तो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में क्या होता है, आपका सम एश्योर्ड है वो हर 5वें साल 10% बढ़ जाता है। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर राम है जिनकी एज 40 वर्ष है और वो क्या करते हैं 1 करोड़ का सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेते हैं और 25 वर्ष का ये टर्म रखते हैं। यानी जब पॉलिसी मैच्योर होगी तब मिस्टर राम की जो उम्र है वो हो जाएगी 65 वर्ष। तो इस कंडीशन में क्या है, ये मान लीजिए हमारा जीरो में पॉलिसी शुरू हुआ है और 25 वर्ष का पॉलिसी है। तो जैसे ही 5 वर्ष पूरा होगा तो 0 से लेकर के अगले 5 वर्ष तक अगर मिस्टर राम की डेथ हो जाती है, आज से लेकर के अगले 5 वर्ष तक, तो उनके परिवार को मिलता है 1 करोड़ रुपए। लेकिन अगर उनकी डेथ होती है 5वें वर्ष से लेकर के 10वें वर्ष के बीच में, तो ये राशि है वो बढ़ कर के हो जाती है 1 करोड़ 10 लाख रुपए। इसी प्रकार से ये बढ़ती रहेगी हर 5वें साल। अगर 10 से 15 साल के बीच में डेथ होती है तो यहाँ पे मिलता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। यानी जितना सम एश्योर्ड था 1 करोड़ का था तो 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख। तो 10 लाख यहाँ पे हर 5 साल बाद जो है सम एश्योर्ड बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली 15 से 20 साल में ये बढ़ के हो जाता है 1.3 करोड़ और 20 से 25 साल में हो जाता है 1.4 करोड़। तो यानी अगर मिस्टर राम की डेथ होती है 20 से 25 वर्ष में कभी भी डेथ होती है तो उनके परिवार को मिलता है 1.4 करोड़ रुपए। तो यह है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड की बात। अब इसमें देख लेते हैं कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो इसकी मैच्योरिटी जो बेनिफिट है इसमें कुछ नहीं मिलता है क्योंकि टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसमें कुछ मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं रहता है।
इस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड है आपका। ग्रेस पीरियड क्या होता है दोस्तों? किसी कारणवश अगर आप प्रीमियम है उसको लास्ट डे पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? आपको ग्रेस पीरियड देती है। उस ग्रेस पीरियड के अंदर अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आपको किसी प्रकार का पेनल्टी नहीं लगता है। साथ ही साथ आपका अगर उस ग्रेस पीरियड में अगर क्लेम आ जाता है तो आपने प्रीमियम हालांकि पे नहीं किया है, लेकिन अगर क्लेम ग्रेस पीरियड में आया है तो इंश्योरेंस कंपनी को वो क्लेम पास करना होता है। तो इस प्रकार से ग्रेस पीरियड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है एसबीआई आपको क्या देता है? ई शील्ड के अंदर 30 डेज का ग्रेस पीरियड देता है। अगर आप ईयरली प्रीमियम भरते हैं, हाफ ईयरली प्रीमियम भरते हैं और क्वार्टरली प्रीमियम भरते हैं तो आपको रहता है 30 दिन का ग्रेस पीरियड। लेकिन अगर आप मंथली प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो आपका ग्रेस पीरियड रहता है 15 दिन का। सरेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको किसी प्रकार का प्रीमियम है वो रिटर्न नहीं करेगी एसबीआई लाइफ। तो दोस्तों ये सरेंडर के बारे में एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जब भी पॉलिसी ले रहे हैं आप अच्छे से रिसर्च करके सोच समझ के पॉलिसी लीजिए। इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने के लिए नहीं ली जाती है, क्योंकि सरेंडर पे आपका सारा पैसा डूब जाता है, कुछ मिलता नहीं है। फ्री लुक पीरियड की बात करते हैं, किसी कारणवश आपने पॉलिसी लिया और आपको लगता है पॉलिसी की कंडीशंस टर्म्स पढ़ के कि भाई ये पॉलिसी आपके लिए अच्छा नहीं है, या आपको जो कंडीशंस थी वो नहीं बताई है, तो इंश्योरेंस ईडा ने इंश्योरेंस कंपनी को एक फ्री लुक पीरियड दिया हुआ है। उस फ्री लुक पीरियड में कस्टमर जब चाहे अपनी पॉलिसी कैंसिल करवा सकता है। तो यहाँ पे जो फ्री लुक पीरियड मिलता है वो मिलता है 30 दिन का। पॉलिसी रिवाइवल की बात करते हैं तो 5 साल का टाइम है। पॉलिसी रिवाइवल का मतलब होता है आपने मान लीजिए 2 साल 5 साल प्रीमियम पे किया, उसके बाद किसी कारण से आपने प्रीमियम का पेमेंट करना बंद कर दिया। अब क्या है, आपको याद आता है कि आपके पास चलो किसी कारण से वापस पैसे आने लग गए और आप वापस पॉलिसी रिवाइव करवाना चाहते हैं। तो अगर आपने लास्ट प्रीमियम जो पे किया था उससे लेकर के आज तक अगर 5 साल नहीं पूरा हुआ है तो आप रिवाइव करवा सकते हैं, और पॉलिसी में जितना भी बकाया प्रीमियम था वो विद इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना है इंश्योरेंस को, और वो पॉलिसी आपकी रिवाइव हो जाती है, यानी पॉलिसी आपकी वापस से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो बात आती है वो है सेक्शन 39। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखें, इंश्योरेंस में हमेशा अपने नॉमिनी को अपडेटेड डिटेल्स डाल के रखें, अपने नॉमिनी को बता के रखें कि आपने किसको नॉमिनेट किया हुआ है। किसी कारण से अगर आपने मान लीजिए आपके फादर मदर इनको नॉमिनेट किया हुआ है और उनकी अगर डेथ हो जाती है तो तुरंत ही अपना नॉमिनी है उसको अपडेट करवा दें इंश्योरेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार लोग इसमें भूल जाते हैं और उसके बाद आदमी चला जाता है और पीछे परिवार को बहुत भुगतना पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है सेक्शन 45। तो नो पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कैंसिल्ड। अगर आपने 3 साल तक अगर प्रीमियम रेगुलरली पे किया है तो उसके बाद अगर आप प्रीमियम पेमेंट करते जाते हैं रेगुलरली तो आपका पॉलिसी किसी भी कारण से कैंसिल नहीं हो सकता है। इस पे एक मैंने वीडियो भी बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर भी लिंक आ रहा है, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। इस पॉलिसी पे लोन की बात करते हैं तो आपको किसी प्रकार का लोन नहीं मिलता है, कोई भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पे लोन नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कैसे खरीदना है आपको। तो खरीदने के लिए आप एसबीआई लाइफ की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे जाकर के आप इसको बाय ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए आपको इनकम प्रूफ का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा और एक कोई एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना पड़ेगा। राइडर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे दो राइडर्स मिल जाते हैं आपको, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर एंड एक्सीडेंटल टोटल डिजेबिलिटी राइडर। ये दो राइडर्स यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब प्रीमियम की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लेवल कवर की अगर बात करते हैं तो ये रहता है लेवल कवर में प्रीमियम, और अगर ये मेल के लिए है और फीमेल्स के लिए ये प्रीमियम रहता है। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। और अब हम अगर बात करते हैं इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड की, अगर बात करते हैं तो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के लिए हमारा जो प्रीमियम रहता है वो ये रहता है नॉन स्मोकर मेल के लिए, और फीमेल के लिए ये प्रीमियम रहता है। आप चाहें तो इसको पॉज कर दीजिए वीडियो को और अच्छे से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप एलआईसी का जो ब्रोशर है उसमें भी देख सकते हैं, डिटेल्स दी हुई है। अब गांठ बांधने वाली बात जो मैं बताता हूँ वो ये है कि पॉलिसी लेते टाइम जो भी आपसे चीजें पूछी जाती है सच सच बता दे, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर छुपाया तो काफी महंगा पड़ेगा। प्रपोजल फॉर्म हमेशा खुद भरें, किसी एजेंट को ये काम कभी ना सौंपे। पॉलिसी प्राप्त करने के बाद आप जितनी भी शर्तें हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, उनमें
टाल-मटोल डिले ना करें, इंक्लूजन एक्सक्लूजन अच्छे से पढ़ें। अगर आपको स्वीकार हो तभी पॉलिसी रखें, नहीं तो आप सरेंडर कर सकते हैं। ये मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि वो कौन से 8 कारण हैं जिसके कारण टर्म इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर भी आ रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है और आपने जो अपना कीमती समय दिया दोस्तों उसके लिए आपका